आज हम एक और बाइक राइड पर निकल गए हैं। आज हम जा रहे हैं जूनागढ़ की तरफ। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन ट्रैवल नहीं है, ये है एक पूरा जर्नी एक्सपीरियंस जिसमें विलेजेस, फार्म्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और बहुत सारे प्लेसेस कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं भारत रूट्स। जूनागढ़ जाते समय चोटीला बीच में पड़ता है। तो चोटीला माता जी का मंदिर है और 600 सीढ़ियाँ की चढ़ाई है। तो बहुत छोटी सी चढ़ाई है। अगर आप बीच में चोटीला जाना चाहते हैं तो दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हम जा रहे हैं चोटीला से राजकोट और जेतपुर क्रॉस करके जूनागढ़ की तरफ। हम कवर करने वाले हैं जूनागढ़ से सत्ताधार, कंकाई माता टेम्पल, गिर फॉरेस्ट और दातार हिल्स। जैसे ही हम राजकोट क्रॉस करते हैं, सिटी पीछे पीछे छूट रही है और विलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। बाइक राइड का असली मज़ा यही होता है। हर हवा का झोंका, हर बदलता लैंडस्केप बिल्कुल रियल फील होता है। अभी हम हैं जेतपुर के आसपास के विलेजेस में। ये जगह की एक खास बात यह है कि यहाँ बांधनी मिलती है। बांधनी एक मटेरियल है जिससे साड़ीज़ और ड्रेस मटेरियल वो सब बनते हैं। जेतपुर की बांधनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज तक एक्सपोर्ट होती है। खेतों में हमने कई बांधनी के मटेरियल सूखते हुए देखे, जैसे कि रंग, मिट्टी और मेहनत सब एक साथ दिख रही हो। अभी हम पहुंच गए हैं सत्ताधार। ये आपा गीगा का समाधि स्थल है। आपा गीगा गुजरात के एक महान संत थे। लोग इन्हें भगवान का रूप मानते हैं और ये जगह सिर्फ मंदिर नहीं, एक विचार है। यहाँ सनातन धर्म फॉलो किया जाता है, कोई रिलीजन बार नहीं। अगर यहाँ पे सिंबल्स देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सिंबल्स मिलेंगे। सत्ताधार के बाद अब गिर फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो रहा है। रोड्स बिल्कुल कच्चे हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है। हम छोटे छोटे स्ट्रीम्स क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं और वाइल्ड लाइफ दिखना शुरू हो गया है। ये स्ट्रीम काफ़ी फिसलन भरा था। हमारी बाइक भी स्कीड हो गई, लेकिन हमने जैसे ही खड़े होकर देखा तो हिरन का एक झुंड हमें देख रहा था। हिरन को देखकर हम गिरने का दर्द भी भूल गए। ये है गिर फॉरेस्ट का चेक पोस्ट। यहाँ से रिसीट लेनी होती है व्हीकल और पर्सन्स के डिटेल के साथ। ये रिसीट कंकाई माता टेम्पल पर दिखानी होती है और वापस आते वक्त यही सबमिट करनी होती है, इसलिए इसे संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट में एंटर करने से पहले ही हमने इतने सारे हिरन देख लिए हैं कि अभी मैं बहुत होपफुल हूँ कि लायंस ज़रूर दिखेंगे। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जंगल सफारी होती है वो सासण से होती है। तो मेनली लोगों को वही एरिया पता होता है और वही एरिया ज़्यादा क्राउडेड होता है। ये रास्ता मोस्टली रिलीजियस, मतलब कि कंकाई माता टेम्पल पे जो जा रहे हैं वही लोग यूज़ करते हैं। तो हमें ज़्यादा लोग मिले नहीं। लोकल्स ने हमें बताया कि ये एरिया में वाइल्ड लाइफ ज़्यादा होने के बावजूद कभी किसी भी मुसाफिर को परेशान किया या तो नुकसान किया हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप गिर जंगल सफारी या तो और कोई भी जंगल सफारी में जा रहे हैं तो एनिमल्स को प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें।
बहुत शांति से उनको ऑब्जर्व करें और फिर अपने रास्ते चल दीजिए, क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते, हमें भी उन्हें नहीं करना चाहिए। ये फॉरेस्ट का रास्ता, ये जंगल, ये झाड़ियाँ, एनिमल्स को देखते हुए और ब्यूटीफुल स्ट्रीम्स को क्रॉस करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। ओ माई गॉड, लुक एट दिस। ये है सांबर। इसका वेट अराउंड 200 kg होता है। अगर इसने हमें देख लिया और अटैक कर दिया तो हमारा बचना लगभग नामुमकिन है। अभी हम पहुंच गए हैं कंकाई माता टेम्पल। यहाँ फॉरेस्ट रजिस्टर में एंट्री होती है और रिसिप्ट्स शो करनी होती है। कंकाई माता का टेम्पल बहुत प्राचीन है और 1957 में उसका जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ के लोग कंकाई माता को प्रोटेक्टर देवी मानते हैं, जो फॉरेस्ट की रक्षा करती है। ये देखिए कितना साफ पानी है ये स्ट्रीम में। इतना साफ और इतना पानी गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में देखना लगभग नामुमकिन है। शाम हो रही है, इसलिए इस टाइम पे अभी हम सासण नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमें वापस जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में 5:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलती है। रास्ते में हमने एक बिलखा करके प्लेस देखा जो चेलैया की कहानी से जुड़ा है। गुजरात की लोक कथाओं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है चेलैया की कहानी का। अगर आप ये कहानी नहीं जानते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हमने यहाँ प्रसाद खाया और फिर जूनागढ़ की तरफ निकल गए और वहीं हम नाइट का स्टे करेंगे। जूनागढ़ ट्रैवलर्स में फेमस जगह है गिरनार की वजह से, तो यहाँ नाइट स्टे के ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं।
नेक्स्ट डे सुबह हम निकल गए दातार हिल्स की तरफ। दातार हिल्स जाने के लिए जो रोड स्टार्ट होती है वहीं पर हमें बहुत सारा वाइल्ड लाइफ दिखा। एक ग्रुप ऑफ हिरन भी हमने देखा। जूनागढ़ में गिरनार की वजह से यहाँ हमेशा ट्रैवलर्स आते रहते हैं। गिरनार हम पहले जा चुके हैं तो हमने इस बार दातार हिल्स का प्लान बनाया। ये गिरनार से थोड़ा लोअर है लेकिन एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग है। दातार हिल्स के फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे आपकी गाड़ी और आपको चेक किया जाता है क्योंकि वहाँ प्लास्टिक्स और टोबैको प्रोडक्ट्स ये सब अलाउड नहीं है। दातार के गेट के पास पार्किंग अवेलेबल है और हमने पार्क करके सीधा ही चढ़ना स्टार्ट किया। दातार गिरनार की कंपेयर में मुझे ज़्यादा ग्रीन लगा। यहाँ पेड़ ज़्यादा है और फॉरेस्ट की फीलिंग यहाँ ज़्यादा आती है। दातार हिल्स की क्लाइंबिंग मुझे कंपैरेटिवली इजी लगी क्योंकि यहाँ स्टेयर्स बने हुए हैं। साइड में पुराना रास्ता भी है जहाँ से भी आप चढ़ सकते हैं, वही पैरेलल स्टेयर्स के साथ। जैसे गिरनार माउंटेन्स दो पार्ट में है, पहले अंबाजी का टेम्पल है और फिर सबसे ऊपर दत्तात्रेय का, वैसे ही दातार हिल्स में भी दो पार्ट है। पहले उपला दातार जहाँ पर दरगाह है और उसके ऊपर टॉप पर जाना होता है। दातार हिल्स में प्लास्टिक प्रोहिबिशन होने के बावजूद सीढ़ियों के आसपास मैंने इतना कचरा देखा, मेनली टोबैको की जो रैपर आती है प्लास्टिक की, वो। मतलब साफ है कि रूल्स तो रूल्स का काम करते हैं, सुधरना हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। दातार की एक खास बात यह है कि यहाँ ऊपर जो दरगाह है वहाँ पुजारी हिंदू है। ये सर्वधर्म संभाव देखकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। लगभग 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंच गए उपला दातार, जो दातार का मिडल पॉइंट है। दरगाह में हमने दर्शन करने के बाद और प्रसाद लेने के बाद ऊपर जाने के लिए सोचा। काफ़ी धूप भी है लेकिन हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर का जो टॉप का प्लेस है उसका नाम है नवनाथना धूणा। वहाँ एक सिर्फ छोटा सा मंदिर है लेकिन वहाँ से ऊपर का नज़ारा देखने लायक है। पूरा गिरनार का व्यू दिखता है और पूरा जूनागढ़ सिटी भी ऊपर से दिखता है। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई नहीं है या रास्ता भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते यहाँ पर आना। ये रास्ते में पूरे बोल्डर्स और पत्थर नज़र आते हैं और चढ़ाई भी काफ़ी ट्रिकी है। तो हम ऊपर पहुँच गए हैं और ये है मंदिर और ये आसपास का व्यू। हम आराम से ऊपर आए, इसलिए 3 से 3.5 घंटे जितना टाइम हमें लगा यहाँ तक पहुँचने में। अगर आपको नेचर और रियल ट्रैवल पसंद है, हाइकिंग पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें।